इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इस चैप्टर के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जो हमेशा ही बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, इस आधार पे पहले हम लोग कुछ प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न है, अम्ल और भस्म पदार्थ हैं, मतलब किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो विकल्प है विपरीत गुण वाले हैं, बी समान गुण वाले हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि अम्ल और भस्म जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो विकल्प होगा ए, विपरीत गुण वाले हैं। दूसरा प्रश्न, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, अर्थात भस्म जो है जल में किस प्रकार के आयन निर्मित करते हैं, यह प्रश्न है। तो विकल्प है हाइड्रोक्सिल आयन जिसे OH- आयन कहते हैं, बी है हाइड्रोजन आयन जिसे H+ आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, भस्म जहाँ भी आए वहाँ OH- आयन होता है और अम्ल जब आए तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ भस्म की बात है तो विकल्प होगा ए, हाइड्रोक्सिल आयन। तीसरा, भस्म के स्वाद होते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। तो आपको पता होगा तीसरा का कि विकल्प होगा बी, कड़वा। चौथा नंबर प्रश्न, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं वे कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विकल्प है दुर्बल भस्म, सामान्य भस्म, प्रबल भस्म, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का हो जाएगा प्रबल भस्म। ये जो प्रबल भस्म होते हैं जल में पूर्णतः आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्रबल क्षार है? NaOH, MgOH2, NH4OH, इनमें से कोई नहीं। तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो 5 का ए इसमें से होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह जो ये दोनों दिया हुआ है इससे प्रबल क्षार है। छठा नंबर प्रश्न, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? अब पदार्थ का नाम दिया है, क्षारीय पदार्थ चुनना है, चीनी, दूध, चूना, दही। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा चूना। ये जो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है ये क्षारीय पदार्थ होता है। सातवां नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्वेश्चन आसान है, आया हुआ है कई बार। अम्ल, बी विकल्प है क्षार, सी है लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी लाल लिटमस को नीला करने की बात आए तो यहाँ पर हो जाएगा क्षार। तो उत्तर होगा यहाँ पर 7 का विकल्प बी होगा क्षार। आठवां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन भस्म नहीं है? ये बतलाना है कि भस्म नहीं है, अर्थात क्षार नहीं है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ है NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, NaCl। ये क्षार नहीं है, अर्थात ये भस्म नहीं है, ये लवण है। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन प्रबल भस्म है? यहाँ 4 दिया हुआ है भस्म, NH4OH, KOH, FeOH2, CuOH2। तो यहाँ पर 9 का सही विकल्प हो जाएगा बी, KOH, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 10 नंबर प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ए है क्षार, बी है क्षारक, सी है क्षरण, डी है संक्षारण। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 10 का होगा जल में घुलनशील भस्म। देखिए, जल में जो घुलनशील होता है वो क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर 10 का ए हो जाएगा क्षार। 11 नंबर प्रश्न, वे पदार्थ
जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं कहा जाता है। परीक्षा में कई बार आ चुका है। क्या कहा जाता है? भस्म, लवण, अम्ल और क्षारक। तो यहाँ 11 का स्पष्ट है, ऐसे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे हों उनमें अम्ल होता है और ये अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं। 12 नंबर प्रश्न, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। विकल्प ए है जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, अम्ल में घुलनशील क्षारक और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। तो यहाँ पर 12 का मुख्य रूप से उत्तर ए और बी के संदर्भ में छुपा हुआ है। उत्तर होगा बी, जल में घुलनशील क्षारक। देखिए बड़ा ही सूक्ष्म आंसर है। क्षारक और क्षार हम लोग एक ही समझते हैं, किंतु थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर कह रहा है कि क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं और जो क्षारक जल में नहीं घुलता है वो क्षार ही रहता है। तो इस तरह से अंतर स्पष्ट हो गया। 12 का उत्तर होगा बी। 13 नंबर प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। 13 को आप प्रश्न समझ रहे होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो 13 का सही उत्तर होगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है और गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है, अर्थात ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वही गैस जो है CO2 चूने के पानी को दूधिया करता है। तो यहाँ अंडा का पिसा हुआ कवच है तो यहाँ अम्ल अभिक्रिया कर CO2 निकालता है। तो यहाँ पे अम्ल क्या है? HCl। तो बी विकल्प सही होगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब ये चारों में से कोई 3 सजातीय होगा और एक अलग होगा। विकल्प है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP कहा जाता है। तो 14 का यही उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होगा क्योंकि ये तीनों जो हैं यौगिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये विजातीय हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर प्रश्न, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सांद्र अम्ल या सांद्र क्षारक दोनों को कह रहा है जल के साथ मिश्रित करना। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण, अपचयन। तो 15 का उत्तर होगा बी, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि सांद्र अम्ल या क्षारक जो भी है उसे जल के साथ मिलाया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, फलस्वरूप ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो 15 का उत्तर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी। 16 नंबर प्रश्न, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? प्रश्न है किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो ए नाइट्रोजन गैस बनता है, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, सी हाइड्रोजन गैस बनता है, डी क्लोरीन गैस बनता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का उत्तर हो जाएगा सी, H2 गैस हाइड्रोजन गैस बनता है। 17 नंबर प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैक्टिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 17 का उत्तर याद रखेंगे। 17 का उत्तर होगा डी, एसिटिक अम्ल। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अम्ल नहीं है ये बतलाना है। HCl, HNO3, H2SO4, KOH। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल नहीं है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा डी। तो इस तरह से दूसरे चैप्टर में 18 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग इसी चैप्टर का
आगे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट देखेंगे। धन्यवाद।